एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? देखो क्वेश्चन का मतलब समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि से ओके मान लो ऐसा यूजुअली होता है कि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी होता है, यानी किसी भी सर्कल का अगर सर्कमफ्रेंस सी है, किसी भी सर्कल का अगर मैं सर्कमफ्रेंस सी कह रहा हूं, ओके, और जो इसका डायमीटर है, ये इसका सेंटर हो गया, जो इसका डायमीटर है वो डी है, तो बेटा अगर आप सी अपॉन डी करोगे तो आपकी पाई की वैल्यू आती है। फाइन। तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि अगर आप यहां ध्यान दो, अगर आप पाई को हम कहते हैं कि भाई पाई एक इर्रेशनल नंबर है, ओके, हम यूजुअली ये कहते हैं कि पाई एक, यूजुअली कहते हैं कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर्स को आप कभी भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। आप इर्रेशनल नंबर्स को इन फॉर्म्स में डिनोट नहीं कर सकते। ये होता है यूजुअली, ये रूल है, ये रूल कहता है आपका, ठीक है। तो यहां पे ये कह रहा है कि पाई इक्वल टू हम सी अपॉन डी कहते हैं, और सी अपॉन डी की फॉर्म में हम उसे लिख रहे हैं, ओके, हम उसे p अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो की फॉर्म में लिख रहे हैं, बट हम उसे पाई को साथ साथ में पाई को आप एक इर्रेशनल नंबर भी कह रहे हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? फाइन। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब ये दोनों बातें आपस में एक दूसरे को अपोज करती हैं, एक दूसरे के अपोजिट जाती हैं। तो इसको आप कैसे सेटिस्फाई करोगे, यानी कैसे आप इसको समझाओगे, किसी को समझाना होगा तो कैसे आप इसको रिजॉल्व करोगे इस कॉन्ट्रडिक्शन को, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है बड़ी। यूजुअली जब हम कभी स्केल से नापते हैं, स्केल से अगर आप कोई भी मेजरमेंट कर रहे हो तो आपको 3.5 या 3.6 या 325 इस तरह से मिलता है। तो स्केल से हम ये नहीं देखते कि क्या पता आपने जो लाइन, फॉर एग्जांपल आपने ये लाइन अगर स्केल से मेजर करी, ये आपकी आई 10 सेंटीमीटर्स की स्केल से जब आपने करी, बट अगर आप इसे अगर और प्रिसाइजली नापोगे और प्रिसाइजली मेजर करोगे, क्या पता ये 10.01 हो या 001 हो, 0001 हो, करते करते ये जाती जाए, ओके। तो अगर आप किसी भी मेजरमेंट को इस तरह से और प्रिसाइजली आप मेजर करोगे तो उसका एक आपको दिखेगा, अल्टीमेटली आपको एक इर्रेशनल नंबर मिल रहा है। फाइन, ये पॉइंट समझ आया यहाँ पे। अब इस पॉइंट को उठा के हम इस पर लाते हैं। देखो हमें ये पता है कि अगर आप कभी भी किसी भी इर्रेशनल नंबर को या डिवाइड करोगे रैशनल नंबर से तो आपका आंसर हमेशा एक इर्रेशनल नंबर आएगा। दूसरी चीज हमें ये पता है कि भाई अगर आप कभी भी दो इर्रेशनल नंबर्स को भी डिवाइड करते हो तो भी आपका आंसर एक इर्रेशनल नंबर ही आता है, और कभी अगर आपका ऊपर का रैशनल नंबर है नीचे भी इर्रेशनल है तो भी आपका आंसर एक इर्रेशनल नंबर ही आता है। फाइन। अब यहां पे ध्यान से देखो, हमने इस चीज को इसकी फॉर्म में लिखा तो है, बट क्या पता जो सी है वो एक इर्रेशनल नंबर हो, जो डी है वो एक इर्रेशनल नंबर हो, ठीक है। तो हाँ ये चीज सही है, इसमें किसी भी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। सिंपल सी बात ये आती है, अगर आप इनको इस फॉर्म में लिख रहे हो तो या तो आपका ये रैशनल नंबर है, ये इर्रेशनल है जैसा यहां पे बताया मैंने अभी, या फिर ये इर्रेशनल है और ये रैशनल है, ठीक है, आई अपॉन आर या आर अपॉन आई है, तो आपका ये एक इर्रेशनल नंबर आंसर आएगा जैसा यहां पे आ रहा है। फाइन। तो इसलिए हम कहते हैं कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, और इस स्टेटमेंट में भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपने जो मेजरमेंट नापी हो वो 10 सेंटीमीटर है, बट आप उसे और प्रिसाइजली नापोगे तो वो एक इर्रेशनल नंबर निकल जाए। तो या तो सी या फिर डी, इन दोनों में से कोई एक इर्रेशनल है, या फिर दोनों के दोनों आपके इर्रेशनल है। फाइन। सो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आपको इसके एग्जैक्ट स्टेटमेंट चाहिए तो बेटा एनसीईआरटी के पीछे आपकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपको क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। ये वीडियो थी जिसमें आपको समझाया कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्योंकि यूजुअली बच्चे से छोड़ देते हैं, बट इसमें कंसेप्ट बहुत अच्छा है कि आपको कॉन्ट्रडिक्शन दे दिया और कैसे आपको उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे। सो टेक केयर, थैंक यू एंड कीप ट्रैकिंग द कंसेप्ट।